जल जीवन मिशन घोटाले का मुद्दा विधानसभा में जमकर गूंजा, लेकिन इस घोटाले का मुद्दा बीजेपी के ही विधायकों ने उठाया। बीजेपी के दो विधायक कालीचरण सराफ और राजेंद्र मीणा ने मुद्दा उठाया। आखिरकार जल जीवन मिशन घोटाले में आईएएस और उच्च ऑफिसर्स की कार्रवाई और फील्ड पोस्टिंग को लेकर कैसे गूंजा जेजेएमएम का मुद्दा, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार उन दोषी अधिकारियों ठेकेदारों के खिलाफ एसी में मुकदमा दर्ज करने का विचार रखती है या नहीं? इसमें काम में जो भी दोषी थे उन अधिकारियों के खिलाफ हमने एसीबी में मुकदमा दर्ज कराने की परमिशन भी दे दी है। मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। विधानसभा में जल जीवन मिशन घोटाले का मुद्दा जमकर गूंजा। महवा विधायक राजेंद्र मीणा और मालवीय नगर विधायक कालीचरण सर्राफ ने जल जीवन मिशन घोटाले का मुद्दा उठाया। कालीचरण सर्राफ ने पूछा कि कितना घोटाला हुआ, उसका आकलन कैसे किए गए। दूसरा, जिन अभियंताओं को इस घोटाले में प्रारंभिक रूप से दोषी माना गया, उनकी जाँच अभियंताओं से ही करवा ली गयी। इसके साथ ही जिन अभियंताओं को प्रारंभिक जांच में दोषी पाए, जिनके विरुद्ध एसीबी में मामला दर्ज हो गए, लेकिन इसके बावजूद वे फील्ड में तैनात हैं। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जवाब दिया कि अनियमितताओं में शामिल 206 राजसेवकों को चिन्हित किया गया। अच्छे इंजीनियर का आकलन कर जाँच करवाई गयी। माननीय मंत्री जी को पूछना चाहूँगा कि जल जीवन मिशन में कितना घोटाला हुआ, इसका आकलन कैसे किया गया, नंबर 1। दूसरा, जिन अभियंताओं को इस घोटाले में प्रारंभिक रूप से दोषी माना गया, उनकी जांच अभियंताओं से ही करवा ली गई, तो इसके क्या कारण रहे? प्रारंभिक जांच में जो दोषी पाए गए, जिनको चार्जशीट दी गई, उनकी पदोन्नति कर दी गई। क्या जानबूझकर चार्जशीट जारी करने में देरी की गई? जिनके विरुद्ध एसीबी मामले दर्ज हो गए, वो फील्ड में काम कैसे कर रहे हैं? जैसे अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री सुधांशु दीक्षित। सूरजपुरा फिल्टर प्लांट की क्षमता कितनी निर्धारित थी और कितनी क्षमता से कार्य कर रहा है? सूरजपुरा फिल्टर प्लांट की कितनी क्षमता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, जो पहले जो प्लांट काम कर रहा था उसकी 600 एमएलडी की क्षमता थी। दोबारा डिमांड को देखते हुए लगभग 216 एमएलडी का दोबारा नया फिल्टर प्लांट दिया, जिसकी मैंने अभी माननीय सदस्य को बताया। इसमें अभी क्षमता 216 के अगेंस्ट वो 120 एमएलडी कर रहा है। उसकी 220 में नहीं, उसकी जांच करने के लिए मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर उनके दोबारा टेस्टिंग के लिए भेजा। वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद में अगर वो क्या तकनीकी कमी है, अगर उसमें कमी होगी तो विभाग उसी के कॉन्ट्रैक्टर को दोबारा उसको वापस बनाना, उसी से कार्रवाई करेंगे। अब कहना यह है कि जिनके विरुद्ध एसीबी में मामले चल रहे हैं, उनको फील्ड पोस्टिंग दे रखी है आपने। जैसे मैंने एडिशनल चीफ इंजीनियर का उदाहरण दिया, तो ऐसे फील्ड में जिनकी पोस्टिंग, उनको तो हटाओ, नहीं तो कैसे वो जांच करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अधिकारी वास्तव में जो दोषी थे, उनको हम उन्हीं जगह पे लगा रहे हैं जहां पे टेक्निकली काम हो, मौके के ऊपर फिजिकली काम करना नहीं हो। फिर भी जैसे आपने बताया, उसको मैं दोबारा परीक्षण करा लेंगे, क्योंकि अभी जस्ट दोषी उसकी जांच में आया, तो अगर सुधांशु दीक्षित उसमें दोषी होगा तो दूसरी जगह लगाएंगे। राजेंद्र मीणा के सवाल पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जवाब दिया ही था कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री से सवाल पूछ लिया कि एईएन जेईएन पर ही कार्रवाई करोगे या फिर आईएएस, एसीएस या उच्च अफसर पर भी कार्रवाई होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, तो आपने इसमें कोई आईएएन जेईएन सस्पेंड किए हैं या कोई आईएएस अधिकारी पे भी आपने कोई कार्रवाई की है? क्योंकि एक मिनट, कौन सीनियर अधिकारी थे, कौन एसीएस थे? क्या सिर्फ छोटे छोटे लोगों पे ही कार्रवाई करेंगे? किसके साइनों से ये सारे टेंडर जारी हुई हैं? उन अधिकारियों पे आप कोई कार्रवाई करने का विचार रखते हैं या नहीं? जवाब में मंत्री ने कहा कि तत्कालीन मंत्री पर कार्रवाई की। ईडी भी आईसीएस के खिलाफ एसीबी में मुकदमा दर्ज हुआ। अन्य अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के अंदर जो भी दोषी है, सबके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। पूर्व जो हमारे मंत्री महोदय थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई है, और अभी आईएएस जो अधिकारी है, जो तत्कालीन, उनके खिलाफ हमने एसीबी में मुकदमे दर्ज कराया, सबकी परमिशन दे दी है। वहीं कालीचरण सराफ ने कहा कि 1990 से 1995 के बीच पाइप घोटाला हुआ था। उसी समय सदन के स्तर पर कमेटी बनी थी, उसी तरह से कमेटी बनाकर जांच करवाई जाए।
1985 से 1990 के बीच पाइप घोटाला हुआ था, उसकी जांच सदन के माननीय सदस्यों की समिति बनाकर करवाई गई थी। इसी प्रकार इस घोटाले की संपूर्ण जांच माननीय सदस्यों की समिति बनाकर करवाई जाए, जिससे दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो सके। क्योंकि विधानसभा की समिति एसीबी, एजी और टेक्निकल एक्सपर्ट और विधिवेत्ताओं को बुला सकती है। ये अधिकार और बाकी किसी एजेंसी को नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसकी जांच जो है, जिस प्रकार 85 से 90 के बीच में माननीय जो पाइप घोटाला हुआ था आपके ही विभाग का, तो उसकी जांच विधानसभा के माननीय सदस्यों की कमेटी बना करके कराई गई थी। वैसी जांच यदि इसकी होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। धन्यवाद। कुल मिलाकर अब विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद पीएचईडी में बड़ा बदलाव हो सकता है। दागी इंजीनियर्स को सरकार फील्ड पोस्टिंग से हटा सकती है। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।